गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू एंड द ब्लॉग। होपफुली आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस सुबह का बज रहा है अभी 11, मतलब 11 नहीं बज रहे हैं, मतलब 11:30 हो रहा है। तो मैं अभी आई कोचिंग से, क्योंकि हमारा 11 बजे छुट्टी ही होता है। और मैं अभी कोचिंग से आई, देख सकते हैं आप लोग। और इधर स्वेटर निकाल दे क्योंकि बहुत गर्मी हो रहा था। तो अभी चल रहे हैं हम रूम में, थोड़ा आराम करने, थक चुके हैं। उसके बाद कपड़ा वगैरह धुलना है। कपड़ा धुलने के बाद घर में सारे काम करेंगे, तो फिर पढ़ाई करने बैठेंगे। लगातार 1 वीक हो गया जो कि हम सिर्फ कॉलेज में पढ़ते हैं और ये कोचिंग में पढ़ते हैं, बस घर पे रिवीजन कुछ भी नहीं करते हैं। तो अभी देख सकते हैं, आप लोगों को दिखाएं, मेरा धान अभी बचा हुआ है, क्योंकि अभी बहुत सारा धान बचा हुआ है इधर। अभी इतना धान रखा हुआ है पीटने को, अब इतना ख़त्म हो जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ही हम ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, क्योंकि रात नाइट में ही पीटते हैं। अभी जब मम्मी आएंगी वही 5 बजे से शुरू करेंगे, तो 8 बजे तक धान पीटते हैं। उसके बाद फिर धान पीटने के बाद क्या होता है कि मतलब थक जाते हैं, तो फिर जाते हैं सो जाते हैं। इसी वजह से ना ज़्यादा भी हमारा पढ़ाई वगैरह नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से शाम को होता ही नहीं है। और दिन में अभी हैं तो चल रहे हैं घर के काम करने, खाना वगैरह मतलब खाएंगे। उसके बाद फिर कपड़ा वगैरह धुलना है, मतलब काम बहुत है। तो यही सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। जूता निकाल दिए, अब चल रहे हैं। जूता निकालने के बाद चल रहे हैं, अब ड्रेस वगैरह चेंज करते हैं, उसके बाद फिर काम करते हैं। रूम में देखो अंधेरा है पूरा। और ये हम लाए थे 14 नवंबर को, कितना प्यारा है। मेरे को बैलून बहुत पसंद है, लेकिन अपने पास रखे रहते हैं, बस ऐसे बिस्तर के पास रखे रहते हैं। जब मन होता है तो खेलते हैं इसी से, लेकिन टाइम ही नहीं रहता उतना। बच्चों के जैसा जीवन जीना अब इम्पॉसिबल है गाइस। तो चलिए, चैनल बनाया हो तो पहले सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पे आज हम नाश्ते में बनाए थे पकौड़ी, गर्मा गर्म पकौड़ी। और ठंडी के मौसम में कुछ ज़्यादा ही खाने का मन करता है, तो यहाँ पे आज की पकौड़ी बनाए थे। और यहाँ पे हम लोग नाश्ता किए। नाश्ता करने के बाद शाम को आज हम पढ़ाई करने बैठ जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा शाम नहीं है, मतलब दिन में ही। मम्मी आएंगे तो शाम के ज़्यादा काम हो जाएगा घर पर, तो काम करना रहेगा, इसलिए मम्मी के आने से पहले हम नाश्ता वगैरह करने के बाद यहाँ पर मुझे लगा कि मैं अपना रिविज़न कर लूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आज वोकैब पढ़ रही हूँ, इंग्लिश की बुक, जो कि हम इंग्लिश बहुत ही कम पढ़ते हैं। और अब सोच रहे हैं एक रेगुलर और कंसिस्टेंसी के साथ इंग्लिश को पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अभी हमारे लिए। क्योंकि इंग्लिश सीजीएल के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इंग्लिश हमारे डीएलएड का एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि जनवरी में या फिर फरवरी में, जो अभी देखते हैं कैसा क्या होता है। फ़िलहाल अभी एग्ज़ाम तो नहीं होगा, लेकिन हाँ फरवरी वगैरह में होगा, फरवरी मार्च या फिर जनवरी में होगा। कोई फिक्स नहीं है कब करा दिया जाए एग्ज़ाम, क्योंकि नए बैच भी आ रही है, नए बच्चे भी आ रहे हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में तो बहुत लेट होता है, लेकिन सेकेंड से थोड़ा कम टाइम लगता है, एग्ज़ाम जल्दी होता है। तो इस वजह से अब की सेकेंड सेमेस्टर में हैं हम डीएलएड के। तो इसमें क्या कहते हैं कि इसमें इंग्लिश सब्जेक्ट है, इसमें संस्कृत को हटा के इंग्लिश कर दिया गया, जो कि वेरी बेस्ट है हमारे लिए, क्योंकि मुझे संस्कृत बिल्कुल भी नहीं आती, इंग्लिश तब भी सही है। फ़िलहाल इंग्लिश में भी थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो इंग्लिश में जो ये लिटरेचर पार्ट होता है, मतलब क्या बोलते हैं, साहित्यिक, तो इसमें दिक्कत होती है हमको इंग्लिश में। बाकी और कोई भी चीज़ें में नहीं, ग्रामर वगैरह तो अच्छा ही है, बस वोकैब थोड़ा रटना है। ये सारी चीज़ें, सिनोनिम्स, वन वर्ड, ये सारी चीज़ें जो है ये मुझे रटना रहता है। और यहाँ पे मैंने मैथ की बुक लेके बैठ गई थी, फिर मुझे लगा कि अब मैथ का भी रिवीजन कर लेते हैं। और आज मैथ में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे नावधारा, जो कि आप लोग देख सकते हैं। मैथ का रिवीजन करने यहाँ पे हम बैठ गए। सबसे पहले मैथ पढ़ाई किए 1 घंटे। हम इंग्लिश में तो ज़्यादा नहीं, बस 51 वर्ड पढ़े हैं और ज़्यादा कुछ नहीं पढ़े हैं। लेकिन मैथ 1 घंटे में मैंने एक चैप्टर में सिर्फ 2 टाइप से क्वेश्चंस को सॉल्व किए। भी 2 टाइप क्वेश्चन को सॉल्व किए, एक प्रतिकूल एक अनुकूल, ये दोनों टाइप का क्वेश्चन अभी सॉल्व कर लिया है। बाकी अभी जो और भी क्वेश्चंस हैं, अभी मुझे इसकी क्लास लेनी पड़ेगी। हमने मतलब कोचिंग में हमारी क्लासेस छूट गई हैं इस वजह से, क्योंकि हमारे डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा था, तो मैं लगातार 15 दिन ऑफ की थी अपनी कोचिंग जाने से। तो इस वजह से मेरा ये रेलगाड़ी और बाकी नावधारा
और 2-3 चैप्टर है जो कि हाँ चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह, साधारण ब्याज, ये सारे चैप्टर जो इम्पॉर्टेंट होते हैं छूट गया है। तो फिलहाल रेलगाड़ी में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन नावधारा ये थोड़ा दिक्कत करती है। फिलहाल कोई नहीं, अभी मैं इसकी क्लास लूँगी, क्या कहते हैं, आदित्य रंजन सर से। उनकी क्लासेस थोड़ा ज़्यादा बेस्ट लगती है मुझे, तो इस वजह से मैं उनकी क्लासें लूँगी। उसके बाद ही कोई भी सब्जेक्ट का क्लास लूँगी। और ये मैथ का इतना कंप्लीट करने के बाद मैं अब मुझे 2-3-4 क्लास लेना है, जो कि इस ब्लॉग में तो नहीं दिखेगा, क्योंकि मैं इस ब्लॉग को यहीं पे अभी थोड़ा टाइम में एंड कर दूंगी। और बाकी क्लासेज मैं रात में लूँगी, क्योंकि रात में भी मेरे पास बहुत अच्छा समय रहता है इस टाइम। अब लगभग इस टाइम क्या होता है कि घर में 7 बजे तक खाना बन जाता है, तो 7 बजे तक खा पी के आराम कर लेते हैं। मतलब लोग जो होते हैं सब आराम करने लग जाते हैं, तो मुझे अच्छा टाइम मिल जाता है पढ़ाई करने के लिए 7 से लेके 9 बजे तक। तो गाइज हम चल रहे हैं अब पढ़ने के लिए जीएस इधर। और इधर हम ले चुके हैं अपनी बुक, मतलब कॉपी है, जिसमें मैंने इधर क्या कहते हैं सबसे आगे हम लिखे हुए हैं हिस्ट्री। इधर सीजीएल का मैं पहले इंग्लिश की क्लासेस लिया करती थी, इधर थोड़ा बहुत लिखे हुए हैं। बाकी इधर अभी हम यहाँ से हिस्ट्री शुरू है, जो कि सब लिखे हुए हैं, मतलब जो क्लासेस लेते हैं ये क्लासेस का प्राचीन इतिहास जो अभी पूरा लिखे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। अच्छे से मैंने नोट्स बनाया है अभी, लेकिन सारा कंप्लीट नहीं है क्लासेस, अभी कंप्लीट भी करना है कुछ। और आज चल रहे हैं इसका रिवीजन करने के लिए। तो पहले मैं इसका रिवीजन कर देती हूँ। और इधर ये मराठा साम्राज्य ये सब लिखे हैं। और यानी कहाँ से शुरू है वो हमारा ये क्विट इंडिया था, ये इधर शुरू है पॉलिटी, जो कि आप लोगों को हम दिखा सकते हैं। यहाँ से हमारा पॉलिटी शुरू है, आप लोग देख सकते हैं। इधर पॉलिटी है, एक ही कॉपी में हमने दोनों सब्जेक्ट बना लिया है पूरा। इधर भारत अधिनियम वगैरह ये सारी चीज़ें लिखे हैं। और इधर देखिए लिखे हुए हैं क्या कहते हैं अनुसूची, मतलब ये अनुसूची है, 12 अनुसूची है। उसके बाद इधर भाग लिख रहे हैं अभी, जो कि कंप्लीट नहीं है। और हिस्ट्री में कहाँ पहुँचे हुए हैं, हिस्ट्री में हमारे कोचिंग में जो पहुँचे हुए हैं भाग 8 पे पहुँचे हुए हैं। भाग 7 निरस्त कर दिया गया है, ये तो थोड़ा सा है, बाकी भाग 8 क्या कहते हैं पूरा दिया गया है, लिखे हैं। अभी भाग 8 पे पहुँचे हुए, नहीं भाग 9 भी लिखे, सॉरी मैं भूल गई थी, क्योंकि आज मैं वो गई भी नहीं थी, ध्यान भी नहीं दी, इतना दिन से रिवीजन भी नहीं कर रहे हैं। और इस टाइम अभी चल रहा है हिस्ट्री हमारे कोचिंग में, तो इस वजह से ये सब चल रहे हैं अब रिवीजन करने के लिए इधर। और थोड़ा ये करंट है, हमारी जो करंट की कापी है, इधर आगे से पूरा करंट है, आप लोग देख सकते हैं। ये आगे से सब करंट ही है, ये बहुत सारा करंट है, ये पूरा करंट ही है आगे से। और इधर लास्ट में स्टैटिक है, नृत्य वगैरह बाकी सारी चीज़ें ये सब स्टैटिक लिखे हुए हैं, स्टैटिक जी के हैं इधर। और इधर करंट है, इधर स्टैटिक जी के हैं। कॉपी मेरी फट जा रही है दोस्तों, इसको हम इतना संभालते हैं, उसके बाद ही बाकी अभी मेरा ज्योग्राफी नहीं शुरू किए हैं, जो कि इधर ये शुरू किए हैं, बस ज़्यादा नहीं, 1 पेज लिखे हैं अभी इंडियन ज्योग्राफी। हम इधर देखिए हमने मैप बनाया है, कैसे बनाया आप लोग बताइएगा। ऐसे मतलब बहुत अच्छा नहीं बना है, लेकिन वो सीख रहा है मैप बनाना, तो ताकि हम जो चीज़ें पढ़ेंगे ना मैप के थ्रू पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इसलिए मैं अब मैप बना रही हूँ धीरे धीरे। और आप लोग देख सकते हैं हम आज अपनी सारी नोट्स आप लोगों को दिखाते हैं। और मैथ की भी नोट्स बनाए हुए हैं, जो कि टॉपिक वाइज पूरा बनाए हैं, जो हमारे कोचिंग में आसान भाषा में समझाया जाता है। छोटा छोटा ट्रिक या छोटा छोटा क्वेश्चन, वो सारी चीज़ें हम लिखे हुए हैं। और इधर मैथ की हमारी जो ये बुक है, इस बुक से भी थोड़ा पढ़ते हैं, लेकिन बहुत कम पढ़ते हैं। और इधर हमारा जो इंग्लिश का बुक है, आप लोगों को अभी तो दिखाए हैं, इंग्लिश पढ़े, इंग्लिश का बुक मैं ब्लैक बुक ली हूँ, जो आप लोगों को वो भी दिखा चुके हैं, फिलहाल वीडियोज में मैं दिखा रही हूँ। उसमें से मैं डेली
50-50 करके मैं सारी चीज़ें पढ़ती हूँ। सिनोनिम, सिंटोनिम, सुवनवा, ये सारी चीज़ें 50-50 करके पढ़ते हैं रेगुलर। और अभी 1 हफ्ते हमारी मतलब पढ़ाई बंद हो गई थी बिकॉज घर के काम की वजह से। आप लोगों को तो पहले पता है सारी चीज़ें, तो मैं बताई थी। बाकी चलिए, अगर क्या कहते हैं इस मेरा ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोगों से फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे दोस्तों, गुड नाइट सभी को।